हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन। माय नेम महेंद्र सैनी और इस समय आप लोग हैं मेरे साथ ज्ञान विद बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, यदि आप लोग CBSE 12th बोर्ड बायोलॉजी से यदि प्रिपरेशन करें या फिर आप लोग नीट एस्पिरेंट्स हैं या नीट 2021 की जो है आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वाला जो चैनल है वो आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आपको जो है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लासेज चल रही हैं, लास्ट क्लास में हमारा जो सेकंड चैप्टर था CBSE बायोलॉजी का NCERT की जो बुक है उसमें सेकंड चैप्टर जो था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज की जो हमारी क्लास रहेगी, आज हम नेक्स्ट जो है चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि इसमें थर्ड चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट वन रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द मीन ऑफ रिप्रोडक्शन? ये जो है ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर न्यू ऑफस्प्रिंग और न्यू जनरेशन नोन एज रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन ये वाला जो है ये हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन मीन्स process by which an organism reproduce new offspring. Okay, known as reproduction. Reproduction is of two types. First one asexual reproduction and second one sexual reproduction. ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जिन्होंने भी वो वाले क्लासेस नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ आप लोग प्ले लिस्ट में जाके वो क्लासेस देख सकते हैं। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन जनरली जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है ह्यूमंस जो होता है, ह्यूमंस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है बिकॉज इन द ह्यूमंस गैमेट्स, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड एंड आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन इज अकर। गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के अंदर फ्यूजन होगा, फ्यूजन को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से फिर जायगोट एंड देन एम्ब्रियो फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो ये जो सारी प्रोसेस है इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। सेक्सुअली जो रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको भी हम लोगों ने जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, ओविपेरस एंड विविपेरस। सो ह्यूमंस आर विविपेरस। व्हाट इज द मीन ऑफ विविपेरस? ह्यूमन रिप्रोड्यूस एन मैच्योर बेबी। एक मैच्योर बेबी जो होता है उसको प्रोड्यूस करता है। तो जिनके अंदर मैच्योर बेबी प्रोड्यूस होता है जनरली वो क्या कहलाएंगे इसमें? विविपेरस। ऐसे जो एग लेज करते हैं दे आर नोन एज ओविपेरस। जो अंडे देते हैं वो ओविपेरस कहलाएंगे, और जो मैच्योर बेबी को प्रोड्यूस करते हैं दे आर नोन एज विविपेरस। एक टर्म और होती है ओवोविविपेरस। तो ओवोविविपेरस क्या होता है? ओवोविविपेरस और विविपेरस में थोड़ा डिफरेंस होता है। विविपेरस जो होता है, इस विविपेरस में फीटस का जो डेवलपमेंट है ये यूट्रस में हो रहा है, और यहाँ पे जो फीटस होता है ये इस यूट्रस के साथ प्लेसेंटा जो है इसका फॉर्मेशन करके और प्लेसेंटा के थ्रू यहाँ से न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। तो ये मेन फीचर है यहाँ पे, इसमें प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है विविपेरस में। वाइल इन ओवोविविपेरस नॉट प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड, वेयर जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन एग के अंदर ही प्रेजेंट होता है और उसी से फिर क्या होगा, न्यूट्रिशन जो है वो मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूट्रस के अंदर फीटस जो है वो प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। सो दे आर कॉल्ड विविपेरस एंड ह्यूमंस आर ऑल्सो विविपेरस। Okay, now
रिप्रोडक्शन आर कंप्लीटेड इन स्पेशल स्टेप्स। अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो इसके अंदर कंप्लीट होती हैं। तो कौन कौन सी जो है ऐसे स्टेप्स इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर पहले क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन। सो फर्स्ट जो टर्म होती है इसमें, ये जो कुछ टर्म्स हैं ये भी हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, पहले इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे लिए बहुत जरूरी है इनको जानना। तो फर्स्ट जो है इसमें वो होती है गैमेटोजेनेसिस। फर्स्ट टर्म गैमेटोजेनेसिस। एक तो ये वाला प्रोसेस होएगा इसमें गैमेटोजेनेसिस। व्हाट इज द मीन ऑफ गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स known as gametogenesis, and gametogenesis are of two types. First one spermatogenesis and second one oogenesis. In the males, sperm is male gamete, so formation of sperm is known as spermatogenesis, and as well as in females egg or ovum is female gamete, so formation of ovum known as oogenesis. So gametogenesis are of two types. First one gametogenesis, formation of gamete known as gametogenesis. बाद में जो इनको सेपरेट पढ़ेंगे हम लोग, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis. तो फर्स्ट जो है पहले गैमेट्स बनेंगे फिर उनका फ्यूजन होगा। ओके, नेक्स्ट वन, सेकंड वन इज कुछ एक टर्म हो रहा है इंसेमिनेशन। सेकंड वन insemination. What is the meaning of insemination? Insemination means releasing of male sperm or male gamete in the female genital tract, known as insemination. Insemination means releasing of male gametes in female genital tract or female vagina, known as insemination. Transfer of male gamete in female genital tract known as insemination. ओके, तो गैमेटोजेनेसिस हो गया, उसके बाद में इंसेमिनेशन। मेल जो है वो अपने स्पर्म को है फीमेल बॉडी में एंटर करवाएंगे, इंसर्ट करेंगे, इट इज नोन एज इंसेमिनेशन। नेक्स्ट वन, थर्ड इज फर्टिलाइजेशन। ये भी प्रोसेस होगा इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज हो गए और उससे दोनों की जो फ्यूज होने की प्रोसेस है इट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। एंड आफ्टर देन फर्टिलाइजेशन बोथ गैमेट्स फॉर्म एक सिंगल सेल विच इज डिप्लॉयड नोन एज जाइगोट। तो नेक्स्ट टर्म है इसमें जाइगोट। ये जो है ये भी हमें पता होना चाहिए, जाइगोट। After fertilization, single cell is formed which is diploid because gametes, maybe male gametes, maybe female gametes, when both are fused, then diploid structure is formed. Gametes are haploid. Gametes haploid होते हैं, जबकि दोनों के फ्यूज होने से जो है स्ट्रक्चर वो क्या बनेगी इसमें, जाइगोट। Due to fertilization, single cell is formed called जाइगोट। ये जो है ये क्या लगे इसमें, जाइगोट। ओके, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टर्म इसमें क्लीवेज। व्हाट इज द क्लीवेज? Cleavage is a special type of mitosis division. Next one, cleavage. What is the meaning of cleavage? Cleavage is the special type of mitosis division. Why I am saying it is a special type of mitosis? Because you know, in the mitosis division, one single cell produces two daughter cells. एक सिंगल पेरेंटल जो सेल होती है उसके डिवाइडेशन से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है।
यहाँ पे भी जो है सेम प्रोसेस होगी। एक जो पेरेंटल सेल है इसके डिवाइडेशन से क्या होगा, यहाँ पे भी 2 सेल बनेंगे। सो नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज, बट इन द माइटोसिस डिवीजन साइटोप्लाज्म ऑल्सो इंक्रीज। साइटोप्लाज्म जो होता है, साइटोप्लाज्म का भी इंक्रीमेंट होता है, बट इन दिस क्लीवेज नंबर ऑफ सेल इज इंक्रीज बट साइटोप्लाज्म अमाउंट इज कांस्टेंट। साइटोप्लाज्म का जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे रहेगा? फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो है वो 10 ml साइटोप्लाज्म है इसका, तो इसकी जो डॉटर सेल्स हैं, इन दोनों डॉटर सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो मोर देन 10 ml रहेगा। मतलब 10 ml से चाहे 0.1 ही ज्यादा रहे लेकिन वो ज्यादा रहेगा, बट इन क्लीवेज इट इज कांस्टेंट। यहाँ पे तो है तो इन दोनों का जो है वो भी कितना होगा, 10 ml ही रहेगा। 5 और 5 कुछ भी हो सकता है, या 6-4 हो जाए, लेकिन रहेगा क्या, 10 ml। सो इट इज क्लीवेज। इन द क्लीवेज स्पेशल माइटोसिस डिवीजन in which number of cell is increase but amount of cytoplasm is constant। तो ये जो है ये क्लीवेज होगा। क्लीवेज का मतलब ये है कि जैसे जायगोट बना था, इस जायगोट में फिर जो है सेल्स डिवाइड होंगे, इसी से फिर सेल्स का नंबर बढ़ेगा, लेकिन अभी जो इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट वो फिक्स रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ डिवीजन नोन एज क्लीवेज। ओके, नेक्स्ट वन, इम्प्लांटेशन। What is the meaning of implantation? Attachment of zygote or attachment of embryo with the inner layer of uterus after fertilization। फर्टिलाइजेशन के बाद में जैसे जायगोट बना था, जायगोट में क्लीवेज डिवाइडेशन होगा तो उससे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो एम्ब्रियो है, ये वाला एम्ब्रियो जो है वो फैलोपियन ट्यूब से निकल के या वहां से ट्रांसफर होके और यूट्रस जो होता है, यूट्रस की इनर लेयर जो होती है उसके साथ अटैच हो जाता है। सो दिस अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो नोन एज इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो विद inner layer of uterus known as implantation। जैसे ही जायगोट का फॉर्मेशन हो उसके बाद में क्लीवेज डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। इसमें क्लीवेज जैसे स्टार्ट होगा तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो वहां से ट्रांसफर होके फैलोपियन ट्यूब से ट्रांसफर होके और यूट्रस में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट, ये यूट्रस है और यूट्रस के साथ ये जो है यहाँ पे ओवरी, ये ओवरी है। तो ओवरीज के यहाँ पे ओवम निकला था, यहाँ पे जो है ये फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन जो ट्यूब है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद में इसमें जायगोट बनेगा। जायगोट के बाद में ये वाला जो है वो इस टाइप से मूव करते हुए और ये जो यूट्रस होता है इस यूट्रस की इनर लेयर के साथ यहाँ पे आकर अटैच होगा। इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन। ओके, ये हो गया इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट वन, इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट वन, गैस्टेशन पीरियड। What is the meaning of gestation period? Time duration between fertilization to delivery। फर्टिलाइजेशन के बाद जैसे जायगोट बना तो जायगोट के डेवलपमेंट से लेकर मैच्योर बेबी की डिलीवरी जब हो जाती है तो उस तक का जो टाइम पीरियड होगा इट इज नोन एज गैस्टेशन पीरियड।
टाइम पीरियड बिटवीन fertilization to parturition और कॉमन लैंग्वेज में इट इज ऑल्सो नोन एज डिलीवरी, नोन एज गैस्टेशन पीरियड। तो जब तक जब से फर्टिलाइजेशन हुआ है, उस फर्टिलाइजेशन से, उसमें डिवाइडेशन से लेकर मैच्योर डिलीवरी भी जब तक हो जाएगी, मैच्योर बेबी की जब तक डिलीवरी हो जाएगी, या फीमेल बॉडी जो है, मदर्स बॉडी जो है, मदर्स बॉडी से फीमेल का मदर्स बॉडी से फीटस का जो है डिलीवरी होना, वहां तक का जो टाइम पीरियड है, इट इज नोन एज गैस्टेशन पीरियड, गर्भावधि इसको बोलते हैं। ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस के अंदर ये जो है वो जनरली 270 डेज होता है, 270 डेज और अबाउट 9 मंथ्स। वीक्स में भी इसको निकाल लेते हैं हम लोग, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं। इट इज नोन एज गैस्टेशन पीरियड। एंड नेक्स्ट टर्म इज पार्टुरेशन। What is the meaning of parturition? Delivery of fetus from mother's body, known as parturition. डिलीवरी और डिलीवरी की जगह हम लोग जो है इसमें रिमूवल ऑफ fetus from mother's body, known as parturition. Delivery of fetus from mother's body और फीमेल बॉडी, known as parturition. तो ये तो थी कुछ स्पेशल टर्म्स हैं जो अभी हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन टर्म्स को यूज करेंगे। ये तो था ह्यूमंस के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको पता है कि जो ह्यूमंस जो होते हैं, ह्यूमंस के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होती है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है वो ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होती है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर आइडेंटिफाई ऑन देयर एक्सटर्नल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जब मेल और फीमेल जो होते हैं, मेल और फीमेल को हम लोग उनके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं, उनके बेसिस पे हम लोग अलग अलग उसको कैटेगराइज कर लें या अलग अलग उसको आइडेंटिफाई कर लें, इट इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस जो है, ह्यूमंस के अंदर देखिए मेल और फीमेल जो है उनको हम लोग एक्सटर्नल कैरेक्टर की बेस पे जो है वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाला मेल है और ये वाला फीमेल, मतलब जैसे लड़का लड़की जो होते हैं उनको हम लोग सेपरेट जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? जो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट देखिए मेल्स जो होते हैं, मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या प्राइमरी सेक्स कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। मेल्स के अंदर जो है वो पेनिस एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स के तौर पे प्रेजेंट होता है। फीमेल जो होती है, फीमेल्स में वेल्वा प्रेजेंट होता है। ओके, ऐसे मेल जो होते हैं, मेल्स के अंदर टेस्टिस सैक्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में ये वाले एब्सेंट होते हैं। तो ये तो हो गए प्राइमरी जो कैरेक्टर्स हैं। ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी बेसिस पे मेल जो होते हैं, मेल्स के अंदर दाढ़ी मूछें आती हैं, स्किन होती है हार्ड होती है, साउंड जो होती है वो क्रैकर साउंड होती है। ओके, और ऐसे जो फीमेल्स होते हैं, फीमेल्स में स्किन जो होती है वो सॉफ्ट होती है, उसके बाद में उनकी जो साउंड होती है बिल्कुल पिच साउंड होती है। और जो है ब्रेस्ट डेवलपमेंट फीमेल्स के अंदर जो, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव फेज में होती हैं, तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट। ऐसे हिप्स वाले जो वो ब्रॉड एरिया होता है, पेल्विक रीजन जो होता है वो ब्रॉड होता है। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम लोग उनको सेपरेटली जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो इट इज नोन एज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म? मेल एंड फीमेल organism are identified on their external
एक्सटर्नल फीचर्स और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर मीन्स जो बाहर से दिख जाते हैं उनको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं, और इंटरनल जो होते हैं वो एनाटॉमिकल होते हैं, उनकी तो बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या एक्सटर्नल जो फीचर्स होते हैं उनकी बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं दे आर कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सो इन द ह्यूमंस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आर प्रेजेंट। सो यू नो मेल एंड फीमेल बोथ आर सेपरेट, दोनों अलग अलग रहेंगे। उनके जो सेक्स ऑर्गन में हैं वो भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट रहेंगे। ओके तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यू नो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो जनरली मेल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, ह्यूमंस पुरुष जो होता है उनके अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो मेल सेक्स ऑर्गन जो है इनको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मेजरली जो इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्गन्स विच आर इंक्लूड इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर मेल्स, जिनके अंदर जो है गेमेट्स का फॉर्मेशन होता है और जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफर करते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ट्रांसफर के लिए यूज होते हैं। सो दे आर इंक्लूडली फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सारे के सारे ऑर्गन जो है वो इंक्लूडली जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो कंप्लीट ऑर्गन्स बन रहे हैं इन ऑर्गन्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओके फर्स्ट वन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, पहला जो इसमें रहेगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, primary sex organ and secondary sex organ. What is the meaning of primary sex organ? Primary sex organ in which male gamete are formed और gamete formation is occur. Generally जो है इनके अंदर क्या होगा, gametes का formation होगा। ऐसे फीमेल जो आएंगे फीमेल के अंदर भी gamete का formation होगा, तो उनके लिए भी हम लोग उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रखेंगे। इन द मेल्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस जो होते हैं उनके अंदर गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर क्या होगा, एक तो होगा इसमें गैमेट फॉर्मेशन, ओके, और मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो है वो इन्हीं के अंदर होगा। ओके सेकंड वन, दूसरा जो है कि इनके अंदर हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, और ये वाले जो हार्मोन्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जितने भी इवेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल, उनको जो है वो मैनेज करेंगे। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो भी यहां से प्रोड्यूस होंगे, हार्मोन प्रोड्यूस, दूसरे यहां से हार्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उससे मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजेंस जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। तो एंड्रोजेंस वगैरह जो भी सीक्रेट होंगे वो कहां से होंगे, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से ही जो है वो रिलीज होंगे। तो मेल्स जो होते हैं, मेल्स के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, टेस्टिस जो है वो इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे। ओके तो ये तो हो गए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस। ऐसे जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, अब गैमेट का फॉर्मेशन था, गैमेट का फॉर्मेशन तो यहां पे हो गया, तो ये तो जनरली प्राइमरी है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है इसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट दे आर हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, स्टोरेज ऑफ गैमेट्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ गैमेट्स। गैमेट्स वगैरह जो भी है उनके ट्रांसफर के लिए, क्योंकि यहाँ से मेल बॉडी में बने हैं तो उनको फीमेल बॉडी में या एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर रिलीज करने में हेल्प करेंगे। तो इस टाइप के ऑर्गन्स जो होते हैं दे आर नोन एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं उसमें कौन होता है, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स एंड एक्सेसरी डक्ट्स, ये वाले जो है वो सारे मिलकर इसमें जो है वो हेल्प करेंगे। तो सेकेंडरी जो
सेक्स ऑर्गन्स हैं, इसमें आएंगे वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। तो ये वाले जो है ये सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहलाएंगे। मतलब ये जो है वो स्पर्म के ट्रांसफर के लिए जो है वो हेल्प करेंगे या उनके स्टोरेज में हेल्प करेंगे, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएंगे या सीमन जो होता है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है ये फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो है ये हो गए सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के लिए टेस्टिज है। फर्स्ट में इनकी लोकेशन, इनका नंबर, साइज, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए जैसे एक तो टेस्टिज होते हैं, ये टेस्टिज सैक्रोटम, सैक्रोटम में प्रेजेंट होते हैं। सैक्रोटम मीन्स फीमेल बॉडी जो होती है, सॉरी मेल बॉडी जो है, मेल बॉडी के आउटसाइड में, जैसे ये वाली मेल बॉडी है। तो इस मेल बॉडी के पेल्विक जो रीजन है, पेल्विक रीजन में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ये आउटसाइड में, और इसी के साथ यहाँ पे पेनिस प्रेजेंट होता है। तो ये जो आउटर बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रही है इट इज नोन एज सैक्रोटम, सैक्रोटम, सैक्रोटम में ये वाले प्रेजेंट होता है। तो सैक्रोटम जो है इसका रीजन क्या रहेगा, इसका रीजन ये है कि इसमें जो सैक्रोटम जो होता है, इस सैक्रोटम में जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी का जो टेम्परेचर होता है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री ज़्यादा होता है, 2 to 3 डिग्री सेल्सियस ये जो है वो ज़्यादा होता है। और ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर स्पर्म मैचुरेशन के लिए जो है वो यूजफुल नहीं होता है या उनके लिए जो है वो फेवरेबल नहीं होता है। और यहाँ पे क्या होगा, सैक्रोटम जो है, सैक्रोटम में ये जो टेम्परेचर है वो 2 to 3 डिग्री लेस रहेगा, कम रहेगा, कि जो इसके लिए बेनिफिशियल होता है या स्पर्म मैचुरेशन के लिए यूजफुल होता है। तो यही रीजन है कि ये वाले जो है वो यहाँ से सैक्रोटम में प्रेजेंट होते हैं या मेल बॉडी जो होती है मेल बॉडी के आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये जो है ये कहलाता है इसमें सैक्रोटम। अब इसके लिए जो है एक टर्म और हमें ध्यान रखनी है, एक टर्म होती है क्रिप्टो, क्रिप्टोक्रीडिज्म, क्रिप्टोक्रीडिज्म। What is the meaning of cryptocridism? Sometime testes are not released or not comes in सैक्रोटम। कई बार जो होते हैं ये वाले टेस्टिस जो होते हैं, ये टेस्टिस सैक्रोटम में रिलीज नहीं हो पाते हैं या फिर मेल बॉडी जो होते हैं मेल बॉडी के बाहर सैक्रोटम में नहीं आ पाते हैं। सो दिस कंडीशन नोन एज क्रिप्टोक्रीडिज्म। व्हाट इज द मीन ऑफ क्रिप्टोक्रीडिज्म? when testis not comes in sacrotum नोन एज क्रिप्टोक्रीडिज्म। अब क्या होगा, अब ये वाले जो सैक्रोटम में रिलीज नहीं हो पा रहे हैं या इनर साइड में है, और इनर साइड में है तो इनर जो एब्डोमेन कैविटी है उसका टेम्परेचर हाई है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। तो ऐसे में जो है ये क्या होगा, यहाँ पे स्पर्म का मैचुरेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो दिस कंडीशन नोन एज क्रिप्टोक्रीडिज्म। ओके, अब देखिए हम इसके स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं। यहाँ पे जो है हमारे टेस्टिज होते हैं, मेल्स के अंदर जो टेस्टिज होते हैं वो सैक्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये वाले जो सैक्रोटम जो होते हैं ये इस टाइप से जो है, ये हमारा एब्डोमेन कैविटी हो गया, अपर वाला जो पोर्शन है, और लोअर जो पोर्शन है ये कौन सा है, ये हमारा पेल्विक रीजन है। पेल्विक रीजन जो है या सैक्रोटम जो है वहां से इसमें प्रेजेंट है, ये इनर वाले साइड में। अब यहां से जो है सैक्रोटम, ये सैक्रोटम जो है इस टाइप से ये जो है ये प्रेजेंट रहेगा, ये सैक्रोटम, इट इज सैक्रोटम।
ओके, ये एब्डोमिनल कैविटी हो गया, ये सैक्रोटम हो गया। तो इस सैक्रोटम में टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस का जो नंबर होता है ये होता है 1 पेयर। कितना होता है? 1 पेयर टेस्टिस प्रेजेंट है, और वो मेल बॉडी जो होती है, इस मेल बॉडी में आउटसाइड में प्रेजेंट है इस टाइप से। ओके, नाउ अब ये वाले जो टेस्टिस प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट है टेस्टिस, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ये वाले जो है ये मसल्स है, यहाँ पे ये वाले जो है ये एक कैनाल प्रेजेंट होती है, और इस कैनाल से निकलते हैं। इट इज नोन एज इंगुइनल कैनाल। ये जो कहलाएंगे ऐसे ये वाले और ये, इट इज नोन एज इंगुइनल कैनाल, इंगुइनल कैनाल। तो ये वाले जो इंगुइनल कैनाल होते हैं, इन्हीं के थ्रू मसल जो है वो मसल्स यहाँ पे निकलेगी, और ये वाली जो मसल्स होती हैं वो इस कैनाल से होते हुए और यहाँ से कंप्लीट जो है इसके अराउंड इस टाइप से प्रेजेंट रहेगी। ओके, ऐसे इधर वाले जो है ये भी इसके साथ प्रेजेंट रहेगी। दिस मसल इज नोन एज क्रीमास्टर मसल्स। इट इज नोन एज क्रीमास्टर मसल्स। ओके, इंगुइनल कैनाल हो गया, और ये वाले जो है ये इसमें स्केलेटल मसल्स है। ये तो एब्डोमेन कैविटी में प्रेजेंट है, यहाँ से जो है ये मसल्स निकल रही हैं, जो कि इसको जो है सैक्रोटम के इनर वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट होता है, उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बिल्कुल लो हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा, इसमें जो है इसमें कंट्रैक्शन होगा, और ये वाले जो है टेस्टिस जो है वो कंट्रैक्ट हो गए, और मेल बॉडी जो होती है या एब्डोमेन जो बॉडी है, एब्डोमेन कैविटी के बिल्कुल पास में आ जाएंगे, ताकि जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहे, और यहाँ से जो है इसमें स्पर्म का जो मैचुरेशन है वो कंप्लीट होता रहे। ऐसे जो है इसके पास में एक और जो है मसल्स वो प्रेजेंट रहेगी। ये वाली मसल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, ये वाले मसल्स, इट इज नोन एज डोर्टस मसल्स। इसको भी हम लोग स्पेशली ध्यान रखेंगे। ये इसमें डोर्टस मसल्स। ओके, तो ये वाले जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। स्पेशल इन दोनों को हमें ध्यान रखना है, डोर्टस मसल्स एंड क्रीमास्टर मसल्स, दोनों जो मसल्स हैं इसके इनर वाले साइड में। अब यहाँ से जो है ये वाले जो है ये टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, ये फर्स्ट टेस्टिस, ऐसे इधर जो है ये सेकंड टेस्टिस। ओके, ये वाले क्या हो जाएंगे, टेस्टिस, और इन टेस्टिस के अंदर यहाँ पे जो है इस टाइप से ट्रायंगुलर शेप में जो है वो इसमें लोब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ट्रायंगुलर शेप में। ये वाले जो है वो ट्रायंगुलर शेप में इस टाइप से प्रेजेंट रहेंगे। इट इज नोन एज टेस्टिकुलर ओके, ये वाले प्रेजेंट है, दीज आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूली, LAE ऐसे देखेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूली। और ये वाले जो टेस्टिकुलर लोब्यूली जो होते हैं, इनका नंबर होता है जनरली 250 to 300 इन नंबर। इनका जो नंबर है वो टोटल कितना रहेगा, ऐसे ये वाले जो है ये टेस्टिस, और एक टेस्टिज जो होती है उस टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूली प्रेजेंट है, एंड नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूली इज 250 to 300। जनरली जो है ये इनका नंबर होता है, कितना नंबर रहेगा, 252। और इनका जो अरेंजमेंट होता है, जैसे हम लोग नारंगी देखते हैं, संतरा जो होता है ना, संतरा के अंदर उसके जो ऐसे जो कलियां सी लगी हुई होती हैं, वैसे ये वाले जो है वो इसके अंदर लगे रहेंगे। ओके, तो ये जो है ये कहलाएंगे इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ऐसे जो है इस वाले में भी जो है सेम वही जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। ओके,
तो ये जो है ये तो कहलाएंगे इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, टेस्टिकुलर लोब्यूल जो है इसके साथ टेस्टिकुलर लोब्यूल के इनर वाली साइड में, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं इनके साइड में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे, और ये वाले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं इस टाइप से प्रेजेंट रहेंगी। एक जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में जनरली जो है वो 1 2 3, जैसे हम एक जो है एक की बड़ी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, ये भी सेम वही है। तो इसमें जो है ये इस टाइप से जो है ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं इस टाइप से। ओके, ये हो गया इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये क्या कहलाएगा इसमें? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि इनका नंबर होता है 1 2 3। दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड दीज आर 1 2 3 इन नंबर। 1 2 3 नंबर कितना है इसमें? किसमें है? एक जो लोब्यूल है, एक लोब्यूल में इसका नंबर है 1 2 3, 1 से लेकर 3 तक एक लोब्यूल में प्रेजेंट हो सकती हैं। तो ऐसे जितने भी लोब्यूल्स रहेंगे सब में 2 या 3 जो है वो प्रेजेंट रहेंगी। तो ये तो है, ये कहलाते हैं इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि 1 से 3 नंबर तक इसमें प्रेजेंट होती हैं। अब ये वाले जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की एक स्ट्रक्चर को हम लोग देखें। ये तो हो गया कंप्लीट टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर यहाँ पे देखिए ये वाले प्रेजेंट है, और ये वाले जो है टेस्टिस के साथ यहाँ पे क्रीमेस्टर मसल्स और ये डोर्टास मसल्स, ये दोनों को जो है वो हमें ध्यान रखना है। आउटर जो लेयर बनी हुई है ये सैक्रोटम है, जिसके अंदर ये वाले प्रेजेंट है, और ये वाले जो है वो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं उनके साथ अटैच रखे हैं। जैसे एक्सटर्नल जो टेम्परेचर कम होगा तो ये वाले जो है उसमें कंट्रक्शन होगा, और कंट्रक्शन से जो है एब्डोमेन कैविटी उसके पास में आ जाएंगे। तो स्पर्म मैचुरेशन जो है वो डायरेक्ट होता रहेगा, इसमें कंप्लीट जो है वो कंटिन्यू होता रहेगा। अब एक ये वाला जो है इसमें कौन? लोब्यूल। तो इस लोब्यूल की स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूं यहां से। इतना जो पोर्शन है इसको रख लेते हैं। ये एक टेस्टिस है, और एक टेस्टिस का जो लोब्यूल है, इस लोब्यूल की स्ट्रक्चर को देखिए। इस लोब्यूल की स्ट्रक्चर ये वाली है, ये लोब्यूल निकाल लिया हम लोगों ने। ओके, अब इस लोब्यूल में अभी हम लोगों ने देखा था कि क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को बना रहे हैं यहाँ पे, एक को ही बना रहा हूं मैं जनरली। इसमें नंबर कितना होता है इनका? 1 2 3, 3 तक हो सकती हैं, लेकिन मैं एक स्ट्रक्चर को बना रहा हूं यहाँ पे। तो इनमें जो है ये रहेंगे इसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो इनमें जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में इस टाइप से इनर साइड में इस टाइप से जो है सेल्स प्रेजेंट रहेंगी। ये स्पेशल टाइप की सेल्स हैं। ओके, ये स्पेशल टाइप सेल प्रेजेंट है, और इन सेल्स को जो है वो हम लोग कहते हैं सर्टोली सेल्स। ये वाले जो सेल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं ये वाले। ये जो सेल है इट इज नोन एज सर्टोली सेल। सर्टोली cells, they are also known as nurse cell, and they are also called sustencular. स्पेलिंग देखेंगे, sustencular, S-U-S tentacular, sustentacular, tentacular, sorry, sustentacular cells। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है ये वाली जो सेल्स हैं। तो ये वाली जो सर्टोली सेल्स होती हैं इनको बोलते हैं नर्व सेल्स और सस्टेंटाकुलर सेल्स। इनका फंक्शन क्या रहेगा? नर्व सेल्स, बिकॉज दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये जो है वो डेवलपिंग जो स्पर्मेटिड्स या स्पर्मेटोगोनिया और फिर स्पर्म जो है, डेवलपिंग स्पर्म जो है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। सो दे आर नोन एज नर्स सेल, न्यूट्रिटिव सेल्स, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो उन्हीं के इन्होंने जो है सर्टोली जो है उन्होंने इसको उनके रेस्पेक्ट में लिखा गया है, उन्होंने डिस्कवरी की थी इनकी सर्टोली सेल्स। तो सर्टोली जो सेल्स हैं वो इनको इसके रेस्पेक्ट में नाम दिया जाता है। और ये वाले जो सर्टोली सेल्स हैं यहाँ पे देखिए, ये जो सर्टोली सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच हो रखी हैं। इट इज नोन एज टाइट जंक्शन। ये क्या लगे इसमें? टाइट जंक्शन। ओके, तो ये तो है इसमें सर्टोली सेल्स। ऐसे जो सर्टोली सेल्स हैं इनके साथ इसमें
कनेक्टिव टिश्यूज भी प्रेजेंट है, और उन कनेक्टिव टिश्यूज में यहाँ पे जो है वो स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है इस कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर। ऐसे ये वाले जो है, ये तो 3 तो क्या हो जाएंगे इसमें, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स हो गई। लेकिन इसके साथ इसका जो लिक्विड भरा हुआ है कनेक्टिव टिश्यू, उस कनेक्टिव टिश्यू में स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, दे आर नोन एज लीडिंग सेल्स। ये वाला हो गया। इसके बाद में मैं इसको इरेज कर रहा हूं यहां से, क्योंकि ये जो एक टेस्टिकुलर लोब था वो उसको हम लोगों ने निकाले, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो है ये कहलाएंगे इसमें लीडिंग सेल्स और इंटरस्टीलियल सेल, दूसरा जो नेम है इसमें इंटरस्टीलियल सेल। ये जो है ये क्या कहलाएंगे इसमें लीडिंग सेल और इंटरस्टीलियल सेल। इनका जो है इनका भी एक बहुत बड़ा फंक्शन होता है, क्योंकि ये जो लीडिंग सेल्स होती हैं यहां से रिलीज करती हैं एंड्रोजन्स। ये जो है ये यहाँ पे ये एंड्रोजन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं। एंड्रोजन, व्हाट इज एंड्रोजन? मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि जो मेल्स जो होते हैं, मेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव हार्मोन क्या होता है? टेस्टेस्टेरोन जो है। लेकिन इस टेस्टेस्टेरोन के साथ और भी बहुत सारे जो है एंजाइम्स वो हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं यहां से। सो ग्रुप ऑफ मेल हार्मोन्स और ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स नोन एज एंड्रोजन्स, उनको जो है वो हम लोग एंड्रोजन्स कहते हैं। ठीक है, तो यहां से ये वाले जो है वो सारे इससे सीक्रेट होंगे। ओके, तो ये जो है ये हो गया इसमें दोनों जो है सेल, ये था इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 टाइप की सेल प्रेजेंट है। फर्स्ट वन सर्टोली सेल्स जो कि इसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं, और लीडिंग सेल्स या इंटरस्टीलियल सेल जो कि यहां से एंड्रोजन्स जो होते हैं उनको रिलीज करते हैं। ओके, अब ये वाले जो है यहाँ पे जो सर्टोली सेल्स थी, इस सर्टोली सेल्स की स्ट्रक्चर को देखिए। इसका हम लोग जो है बड़ा व्यू लेंगे, तो इसमें ये वाले जो है ये तो हो गए इसमें फर्स्ट जो है फर्स्ट सेल कौन सी है? दीज आर सर्टोली सेल्स। तो ये वाले जो है ये तो हो गए सर्टोली सेल्स के बीच में यहां पे जो है यहां पे स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है इनके बीच में। ये वाले जो पोर्शन है इनके रिलीज पोर्शन, तो इसमें स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट है, एंड दीज सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया, इस स्पर्मेटोगोनिया से क्या होगा? ये वाले जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया में आगे डिवाइडेशन होगा, और उस डिवाइडेशन से क्या बनेंगे? इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा यहाँ पे। ओके, तो ये था इसमें कंप्लीट टेस्टिज जो होते हैं, टेस्टिज के अंदर मेनली 2 टाइप की सेल्स हैं। फर्स्ट वन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थी जिनके अंदर सर्टोली सेल्स हैं, ये तो है न्यूट्रिटिव सेल्स, नर सेल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि ये जो है डेवलपिंग स्पर्म जो होंगे उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरे हैं इसमें लीडिंग सेल्स और इंटरस्टीलियल सेल्स। ये वाले जो है ये मेल हार्मोन जो होते हैं, मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन और उसके साथ दूसरे और भी हार्मोन्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं। सो ग्रुप ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन नोन एज एंड्रोजन्स विच इज सीक्रेटेड बाय लीडिंग सेल्स, और इनके साथ जो है इनके बीच में सर्टोली सेल जो है इनके बीच में यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट रहेंगे, जिनमें फर्दर डेवलपमेंट होगा, एंड देन गैमेट्स आर फॉर्म्ड। इस मेल जो स्पर्म है उनका फॉर्मेशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये तो इसमें टेस्टिस की स्ट्रक्चर है। बाकी जो इसके जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं और हार्मोनल जो रेगुलेशन है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये वाला वीडियो यदि आपके लिए यूजफुल है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो वीडियो वो आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, क्योंकि यदि आप लोग जो है CBSE 12th बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट एस्पिरेंट्स हैं, तो उस लेवल से आपके लिए बहुत ही यूजफुल ये वाले वीडियो रहने वाले हैं। आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।